नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्। हमारे देश में दो ही गद्दियाँ थीं, एक थी राजगद्दी और दूसरी थी व्यास गद्दी। दोनों एक दूसरे की हमेशा पूरक रही हैं। यदि कभी राजगद्दी पे कोई विपत्ति आई है तो व्यास गद्दी ने उसका साथ दिया, और अगर व्यास गद्दी में कोई विकृति आई है तो राजगद्दी ने उसका बराबर साथ दिया। लेकिन आज हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों में विकृतियां आ गई हैं। राजगद्दी में भी कोई बैठ सकता है और व्यास गद्दी में भी कोई बैठ सकता है। आज राजगद्दी में बैठने के लिए किसी भी डिग्री की, किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जो चाहे वही राजगद्दी पे बैठ सकता है। कितने ऐसे नेता देखे जाते हैं जिनको अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं, उसके बाद भी मंत्री मिनिस्टर के पद पर बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से आज व्यास गद्दी में विकृति आ गई है कि व्यास बनने के लिए किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, जो चाहे वही व्यास गद्दी पे बैठ करके शास्त्रों का, उपनिषदों का प्रवचन दे रहा है। भले उन्हें शास्त्र और उपनिषद का मतलब ही ना पता हो, लेकिन फिर भी व्यास गद्दी पे वो बैठ करके अपने हिसाब से धर्म की व्याख्याओं को कर रहे हैं। हमारे पूर्व के ऋषियों को देखिए, जहाँ जहाँ राजगद्दी की बात है वहाँ व्यास गद्दी जरूर उसका साथ दे रही है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ही आप देख लीजिए, अगर राजगद्दी पे प्रहलाद और ध्रुव जी बैठे हैं तो व्यास गद्दी पे श्री नारद जी महाराज बैठे हैं। अगर राजगद्दी पे श्री रामचंद्र बैठे हैं तो व्यास गद्दी पे श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। अगर राजगद्दी पे धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं तो व्यास गद्दी पे धौम्य ऋषि बैठे हैं। कलयुग की बात ले लीजिए, अगर राजगद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो व्यास गद्दी पे आचार्य चाणक्य बैठे हुए हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे की पूरक रही हैं। आज व्यास गद्दी में ऐसी विकृति आ गई है, कोई भी बैठ सकता है, कुछ भी कह सकता है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं। तथाकथित कथावाचक एवं कथावाचिकाएँ व्यास गद्दी पे बैठ कर के अल्लाह अकबर इत्यादि का भजन करते हैं, जो मन में आता है वही बोलते हैं। कुछ कथावाचिकाएँ कहती हैं कि शराब पीने से अनेक प्रकार के फायदे हो रहे हैं। एक कथावाचिका ने तो गजब कर दिया, बड़ी विख्यात कथावाचिका हैं, लेकिन उनको जन्माद्यस्य श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक भी शुद्धता पूर्वक उच्चारण करना नहीं आता है। हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य है। ऐसी विकृति क्यों आई, ये विचारणीय है, अनुकरणीय बात है कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई कैसे। इसमें हम सब धर्माचार्यों की ही गलती है। हम लोगों ने अनाधिकारियों को शास्त्र का ज्ञान देना शुरू कर दिया। जो उसके बिल्कुल अधिकारी नहीं थे उसे कणिक लोभेन, थोड़े से धन के लोभ के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिए। परिणाम ये हुआ कि वो आज व्यास गद्दी तक पहुंच गई हैं और मनमाने ढंग से शास्त्रों को और हमारे ग्रंथों का वर्णन कर रही हैं। किसी भी प्रकार से धर्म का ह्रास नहीं होना चाहिए। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म का नाश कर देंगे तो धर्म हमारा भी नाश कर देगा। आज यही विकृति हमारे समाज में फैल चुकी है। हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो आया जिसमें हमने देखा कि एक कथावाचिका जो कि अभी अभी उद्भव हुई हैं, वो किसी फिल्मी गाने पे डांस कर रही थी। अब ऐसी कथावाचिका अगर व्यासपीठ तक पहुँचेंगी तो क्या वो भागवत का गुणगान करेंगी? वो तो इसी तरह की बातों को ही सुनाएंगी, व्यासपीठ पर बैठ कर के नाच ही नाचेंगी। धर्माचार्यों को विशेष रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि व्यास गद्दी पर वही जाए, व्यासपीठ तक वही पहुँचे जो वास्तव में उसके योग्य हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येत निष्प्रिय। व्यास गद्दी पर विरक्त बैठ सकता है, वैष्णव बैठ सकता है, विप्र होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है वो ब्राह्मण हो। व्यास गद्दी केवल ब्राह्मणों के अधीन है, ब्राह्मण के अलावा व्यास गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता है। वैष्णव होना चाहिए, वेद शास्त्र का वो जानकार होना चाहिए।
दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, ऐसा वक्ता ही व्यासपीठ पर बैठ सकता है, दूसरा कोई व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता। मनमाने ढंग से व्यासपीठ पर जो बैठ रहे हैं, धर्माचार्यों को ये करना चाहिए कि कोई भी व्यासपीठ तक ना पहुंच जाए। आज सुबह हमारी कई कथावाचकों से, कई विद्वानों से वार्ता हुई, जिसमें से हमने विद्वानों से आग्रह भी किया था कि इसके लिए जल्द से जल्द कुछ व्यवस्था की जाए कि हर कोई व्यासपीठ तक ना पहुंचने पाए, और बहुत शीघ्र इसका प्रबंध होगा और व्यासपीठ तक वही पहुंचेगा जो इसका वास्तव में अधिकारी होगा। अनाधिकारियों के हाथ में अगर शास्त्र चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है दिशाहीन हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा और एक कुमार्गगामी हो जाएगा। इसलिए हम सबको, समाज को भी चाहिए कि ऐसे अनाधिकारियों से कथा का श्रवण ना करें। कथा का श्रवण उसी से करें जो उत्तम भागवत हो, क्योंकि उत्तम भागवत के द्वारा कही गई उत्तम भागवत की कथा और सुनने वाला भी यदि उत्तम भागवत होगा तभी कल्याण संभव है। अन्यथा केवल धन के लोभ से यदि भागवत सुनाई जा रही है तो वक्ता और श्रोता दोनों अधः पतन के गामी होंगे, घोर नरक में जाएंगे। इसलिए ऐसे कथावाचकों से बचें और धर्म का अनुसरण करें यदि कल्याण की इच्छा से भागवत सुन रहे हैं तो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।